नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई हो या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई बीमारी हो गई हो, चाहे उनका सर दर्द होता हो या फिर पेट दर्द होता हो या फिर उनके हाथ पैरों में दर्द होता हो या फिर पेट से संबंधित कोई अन्य रोग हो गया हो या फिर उन शुगर बीपी लगातार घटता बढ़ता रहता हो, उन्हें टेंशन बहुत ज्यादा होती रहती है, उन्हें आर्थराइटिस की समस्या आ गई हो, उनके हड्डियों में दर्द करता हो या फिर उनके आँखों में कोई समस्या हो गई हो, गुरु जी ने कहा कि अगर उस व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग हो गया है तो आज आपको सिर्फ एक लोटे जल से ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके शरीर में हो गई इन सभी भारी से भारी बीमारियों को आपसे मुक्त कर देगा और आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि आज के समय में हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर मिल जाता है जिसके शरीर में कोई भयानक बीमारी या फिर कोई साधारण बीमारी जरूर हो। वह लगातार दवाओं का सेवन करता है, डॉक्टरों को लगातार दिखाता रहता है, लेकिन फिर भी उसके शरीर में या फिर उसकी बीमारी में उसे आराम नहीं मिलती है। तो गुरुजी ने कहा कि ये आपकी भारी से भारी बीमारी को भी समाप्त कर देगा। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपायों को बताएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बीमारी से संबंधित होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 शमी पत्र ले लेने हैं और थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। पूज्य जी ने कहा है कि बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में आपको शिवलिंग के ऊपर बहुत सारे बेलपत्र, शमी पत्र, आंकड़े के फूल और अन्य सामग्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई मिल जाएगी। अगर आपके पास शमी पत्र ना हो तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास शमी पत्र हो तो फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप 2 शमी पत्र ले लेंगे और थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेंगे। दूध आपको गाय का मिल जाता है तो ये इस उपाय के लिए सबसे उत्तम साबित होगा। अब ये 2 सामग्री, सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि वैसे ये उपाय हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन ये उपाय करते हैं तो यह आपके लिए बेहद चमत्कारी साबित होगा और आपके रोग में, आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी में आपको बहुत ही शीघ्रता से आराम मिलेगा। लेकिन पहले आप जो 2 शमी पत्र लेकर गए हैं उनमें से एक शमी पत्र को आप दूध में भिगो लेंगे, यानी जो दूध आप लेकर गए हैं उसमें यह एक शमी पत्र पूरा डाल देंगे और पूरे शमी पत्र में आप दूध लगा लेंगे। फिर उसके बाद ये शमी पत्र आपको अपने हाथ में रखनी है और अवधूते महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव का? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में अगर कोई भारी बीमारी हो गई हो, कोई भारी रोग हो गया हो तो गुरु जी ने कहा कि उस रोग का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महाद्वीप से उस बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए यह एक शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आपके पास जो दूसरा शमी पत्र है उस समय पत्र को आप जलाधारी के बिल्कुल आखिरी वाले स्थान पर रख देंगे, बिल्कुल आधे वाले स्थान पर, यानी बिल्कुल जहां से जल नीचे गिरता है उसी स्थान पर आप रख देंगे। और फिर से अवधूतेश्वर महादेव से अपनी प्रार्थना कर ले ली है और महादेव से कह देंगे कि हे मेरे अभ्युतेश्वर महादेव, उस व्यक्ति के शरीर में या मेरे शरीर में यह भयानक रोग हो गया है, कई दिनों से दवाएं चल रही है लेकिन हमें आराम नहीं मिला है, आप कृपा करके और हमारे शरीर से रोग को समाप्त करने की दया करिए। आप कुछ ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि अगर हम शुक्रवार के दिन यह विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए हमारे भारी से भारी रोग में हमें बहुत ही जल्द आराम मिलना शुरू हो जाता है। गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी बीमारी बहुत गंभीर है तो फिर ये उपाय आप 5 शुक्रवार लगातार कर सकते हैं या फिर 5 सोमवार लगातार कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में।
देखिए, दूसरे उपाय के लिए आपको सिर्फ एक स्टील का लोटा लेना है और इसको पूरा जल से भर लेना है। सिर्फ स्टील का लोटा ही लेंगे, इसी स्टील के लोटे में जल भर लेंगे और इसमें आपको 2 चम्मच या 1 चम्मच कच्चा दूध मिला लेना है। अब ये दूध मिला हुआ एक लोटा जल लेकर आपको कहाँ जाना है? किसी भी शमीपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए, अब यह एक लोटा जल आपको शमीपत्र की जड़ में, शमीपत्र का जो पेड़ है उस पेड़ की जड़ में आपको धीरे धीरे यह एक लोटा जल समर्पित करते जाना है और लगातार अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते रहना है। और फिर जल समर्पित करने के बाद आप अवधूतेश्वर महादेव से अपनी बीमारी दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। गुरु जी ने कहा कि शमीपत्र का वृक्ष हो या फिर शिवलिंग हो, अगर हम अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये उपाय करते हैं तो हमारे गंभीर से गंभीर रोग में हमें आराम मिलता है। हमारा रोग चाहे जितना पुराना हो, डॉक्टरों ने चाहे जो कुछ भी कह दिया हो, लेकिन पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए एक बार यह विशेष उपाय करके जरूर देखना चाहिए। लेकिन ये उपाय आपको सूर्यास्त के पहले ही कर लेना है। और अगर आपके शरीर में भारी रोग है, भारी बीमारी है, भारी कष्ट है, तो ये उपाय भी आप 5 शुक्रवार लगातार करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी आपको अपनी बीमारी को दूर करने के लिए करना है और ये उपाय भी आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। लेकिन आप ये उपाय शुक्रवार के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। सूर्यास्त के बाद आप सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक या फिर अपने घर पर शुद्ध हाथा मानकर उसका दीपक तैयार कर लेंगे। इस दीपक आपको लगा लेना है और साथ ही साथ इसमें आप एक लंबी रुई की बत्ती लगा लेंगे। अब ये दीपक लेकर आपको कहाँ जाना है? किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब आपको ये दीपक बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के समीप में प्रज्वलित करना है। देकर बेलपत्र के पेड़ की तरफ आपको अपना मुख करना है और दीपक बेलपत्र की जड़ के आसपास कहीं पर रख देना है। और फिर उसके बाद कम से कम 11 बार या 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए यह एक दीपक आप बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देंगे। ये यानी बेलपत्र के वृक्ष के प्रज्वलित कर देंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब भी हम यह दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हम हमारे शरीर में चाहे जितनी पुरानी बीमारी हो या फिर चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे वह पेट से संबंधित हो या फिर हमारी आंतों से संबंधित हो या फिर हमारे नेत्रों से संबंधित हो या फिर हमारे शहर में माइग्रेशन की दिक्कत हो गई हो या हमारे शरीर के किसी भी अंग से संबंधित बीमारी हो, गुरुजी ने कहा कि आप शुक्रवार के दिन अगर ये प्रज्वलित करना प्रारंभ कर देते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही शुक्रवार में आपकी बीमारी में आपको आराम लगना शुरू हो गया है और आपकी बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये उपाय भी आपको लगातार 5 शुक्रवार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।